नमस्कार। रामायण की वो कहानी जो शायद ही किसी ने सुनी होगी, एक ऐसा नजरिया जो इस पूरे महाकाव्य को देखने का तरीका ही बदल देता है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या रावण की किस्मत उसी दिन लिखती गई थी जिस दिन उसे वो अजय होने का वरदान मिला था? मतलब जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्या वही वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई? तो बात शुरू होती है रावण की तपस्या से। उसने इतनी घोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न होना पड़ा और रावण ने उनसे एक ऐसा वरदान मांगा जिससे वो लगभग अमर ही हो गया। उसने खुद को हर ताकतवर जीव से सुरक्षित कर लिया। अच्छा, तो वरदान में था क्या क्या? उसने लिस्ट बनाई, देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, मतलब लिस्ट बहुत लंबी थी। रावण को लगा कि बस अब तो उसे कोई छू भी नहीं सकता। और बस यहीं पर उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। जब ब्रह्मा जी ने पूछा और मनुष्यों का क्या, तो अहंकार में डूबे रावण ने हंसते हुए बोला, अरे एक मामूली सा इंसान, वो मेरा क्या बिगाड़ेगा। और बस यहीं पर उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक छोटा सा क्लॉज जुड़ गया। तो तुच्छ मानव सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक तरह से उस वरदान का, उस कॉन्ट्रैक्ट का लूप होल बन गया। एक ऐसी भूल जिसने रावण के अंत का दरवाजा खोल दिया। मतलब रावण को वही मार सकता था जो असाधारण ना हो, बल्कि एकदम साधारण हो। अब इस लूप होल का फायदा उठाने के लिए विष्णु जी को अवतार लेना था, पर एक शक्तिशाली देवता के रूप में नहीं, बल्कि उस रूप में जिसे रावण ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, एक साधारण इंसान के रूप में। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, कितना मजेदार है ये। एक तरफ हैं सारे के सारे शक्तिशाली लोग, देवता, असुर, सब जो रावण के सामने कुछ नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ है राम, एक इंसान, और वही अकेले थे जो उसे हरा सकते थे। तो समझने वाली बात यह है कि राम का साधारण होना कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि इस पूरे डिवाइन प्लान के लिए यह सबसे बड़ी जरूरत थी। अब सिर्फ एक ऐसे कारण की जरूरत थी जो उन्हें युद्ध करने पर मजबूर कर दे, और वो कारण भी रावण को खुद ही देना था। और अब कहानी में एंट्री होती है इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड